स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वर्क्स पे। हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 30। उस पे हम लोग अभी तक बहुत कुछ कवर कर चुके हैं और अभी जो लेटेस्ट वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। हमने फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड को कवर कर लिया है। अभी हमारा टर्म आ रहा है नेक्स्ट लीवर देन पैनक्रियाज। तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता भी है और बहुत सिंपल कि सिस्टिक डक्ट क्या होता है, हेपेटिक डक्ट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। उसको समझना बहुत ईजी है। 10 मिनट आप हमको दीजिए, आपका लीवर हम कर देंगे फुल्ली क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं लीवर पे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर आपसे यही क्वेश्चन आ जाए, मे बी जब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एंड लीवर का जो वेट होता है वो होता है 1.2 to 1.5 kg, जो ऑलमोस्ट हाफ kg होता है और जो कि बहुत ही ज्यादा वेट है। अगर बात करें लीवर का तो लीवर के अंदर 2 लोब्यूल्स होते हैं। 2 लोब्यूल्स को मिला के इस तरह का कोई लोब्यूल्स होता है और 2 लोब्यूल्स मिला के क्या बनता है लीवर। जो लोब्यूल्स का नाम होता है हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये लोब्यूल्स की अगर बात करें तो 2 लोब्यूल्स है। अगर लोब्यूल्स बने हैं तो वो सेल से बने होंगे। लोब्यूल्स बोल लीजिए या टिश्यू बोल लीजिए, एक ही तरह की बात है। अब ये लोब्यूल्स बने होंगे सेल से। अगर सेल से बने होंगे तो सेल का नाम होगा हेपेटिक सेल्स। लीवर का जहां पे टर्म आएगा तो जो हेपेटिक वर्ड है वो लीवर से डराया हुआ है। लीवर 2 लोब्यूल्स से मिलकर बने हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। इसका नाम दे देंगे, एक का लेफ्ट एक का राइट। और जो हेपेटिक लोब्यूल्स होगा वो जिस सेल से मिलकर बना होगा उसको बोलेंगे हेपेटिक सेल्स, ठीक है। अब ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। दैट मींस इसी सेल के अंदर, इसी लोब्यूल्स के अंदर बाइल का फॉर्मेशन होगा। फंक्शनल काम क्या होता है लीवर का? बाइल का फॉर्मेशन करना। और फंक्शनल यूनिट कौन है? हेपेटिक लोब्यूल्स। तो इसी हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स होगा जो फॉर्म करेगा बाइल, ठीक है। अब जो ये हेपेटिक लोब्यूल्स होता है ये कनेक्टिव शीथ से कवर्ड होता है, दैट इज कवर्ड बाय कनेक्टिव शीथ एंड टर्म एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ग्लिसन्स कैप्सूल? नथिंग when hepatic lobules is covered by an extra layer of connective sheath, a connective tissue that is commonly called as Glison's capsule. अब फंक्शन ऑफ लीवर की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन होता है बाइल का फॉर्मेशन करना, बाइल का सिंथेसिस करना। अब अगर लीवर बाइल को बनाएगी तो उसको इंटेस्टाइन तक भेजना भी होगा। अगर भेजना है तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, से डक्ट के माध्यम से, पाइप के माध्यम से लीवर से इंटेस्टाइन के पास पहुंचाएंगे। और इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट? दुयोडेनम पार्ट, ठीक है। अगर बात करें लीवर का तो ये राइट लीवर हुआ, ये लेफ्ट लीवर हुआ। जो लीवर से डक्ट आएगा, डक्ट को हम लोग बोलेंगे हेपेटिक डक्ट। जहां भी लीवर वर्ड आएगा वहां पर क्या यूज करेंगे हम लीवर के लिए? ऐसे हम बोल सकते हैं लीवर का डक्ट है तो लीवर डक्ट, तो लीवर ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट। तो 2 लोब्यूल्स हैं तो 2 डक्ट आएगा, एक राइट साइड से आएगा राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक, फॉर्म करेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या फॉर्म करेगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो लीवर है वो बाइल को बना के रखता है कहाँ पे? एक सैक लाइक होता है, इसको बोलते हैं थैला की तरह होता है, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। तो नाउ ये गोल ब्लैडर में क्या करेगा? इकट्ठा करेगा लीवर बाइल का। और बाइल गोल ब्लैडर के पास भी है तो गोल ब्लैडर भी क्या करेगा? अपना बाइल को पहुंचाएगा इंटेस्टाइन के अंदर फॉर डाइजेशन। जो गोल ब्लैडर का डक्ट होता है, डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट या फिर बाइल डक्ट, ठीक है। ये पूछा गया है कि सिस्टिक डक्ट किसका डक्ट होता है तो हम लोग बोलेंगे गोल ब्लैडर। वो मैच द फॉलोइंग में ये चीज पूछता है, जब पूछता है मैच द फॉलोइंग वहां पर ये चीज आता है। तो नाउ जो कॉमन हेपेटिक डक्ट और फिर यहाँ से डक्ट आया सिस्टिक डक्ट, दोनों मिला के डक्ट क्या बनेगा? फिर ये डक्ट, ये भी डक्ट, इसका भी डक्ट, सब मिला के कॉमन डक्ट बनाएगा तो बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो स्टमक के बाद जो शुरू होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जाके खुलेगा कहाँ पे? ड्यूडेनम में। आप देख रहे हैं आ रहा है कहाँ खुल रहा है? ड्यूडेनम में। वहीं से पैनक्रियाज से भी एक डक्ट आएगा तो बोलेंगे पैनक्रेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? पैनक्रेटिक डक्ट। ये पैनक्रियाज का डक्ट पैनक्रेटिक जूस लाएगा, पैनक्रियाज का डक्ट क्या लाएगा? पैनक्रेटिक जूस लाएगा। कहाँ से? पैनक्रियाज का डक्ट आ रहा है, देख रहे हैं डक्ट पैनक्रियाज का डक्ट है, इसे बोलेंगे पैनक्रेटिक डक्ट। अब ये पैनक्रियाज का डक्ट
और ये लीवर के डक्ट को क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियास के डक्ट दोनों एक साथ जाकर खुलेगा कहाँ पे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम ऑफ व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब दोनों एक साथ खुलेगा, उसे बोलते हैं हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट। हेपेटो मतलब कहाँ से टर्म आया? लीवर से। लीवर का कौन सा डक्ट आ रहा है? बाइल डक्ट। और पेनक्रियास से पैंक्रेटिक डक्ट, दोनों एक साथ कॉमन फॉर्म करेगा हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट। और ये हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट कहाँ खुलेगा? ड्यूडेनम के अंदर। अब ये कॉमन हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट होगा, उसको हर एक डक्ट को एक स्फिंक्टर करता है रेगुलेट, और इस स्फिंक्टर का नाम होगा गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये ओडाई स्फिंक्टर जो होता है, कई बार ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी पूछा जा चुका है कि ये क्या होता है। आप बोलेंगे जो लीवर से डक्ट आया, लीवर प्लस गोल ब्लैडर का डक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या फिर हेपेटिक डक्ट। वो जब पेनक्रियास के डक्ट से कंबाइन करेगा और साथ में खुलेगा कहां पर? ये जो रेड आप देख रहे हैं ड्यूडेनम में, तो इसको क्या बोलेंगे? हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट। और इस डक्ट को जो स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा, कब खुलना है कब नहीं खुलना है, उसको बोलते हैं, जो रेगुलेट करता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। और वो स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। वो चढ़ने वाला ओडी नहीं, ये है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब अगर बात करें फंक्शन का, तो जैसे आपका मन में आएगा लीवर, अब सबसे फर्स्ट फंक्शन आप सोचेंगे कि सिंथेसिस ऑफ बाइल। सही भी है, लीवर का जो मेन फंक्शन है वो वही है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ बाइल, जो कि एकदम सही है। बाइल एक जूस होता है जो कि बाइल सॉल्ट्स, बाइल है से मिलकर बनता है। बाइल एक जेलिस पिगमेंट होता है, जेलिस पिगमेंट, ठीक है। और नाउ जो सेकंड फंक्शन है, मेन फंक्शन तो ये है, पूछे व्हाट इज द मेन फंक्शन, तो आप ये लिखेंगे सेक्रेशन एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ बाइल। बाइल का सिंथेसिस करेगा और बनाने के बाद सेक्रेट कर देगा पाइप के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से, और पहुंचा देगा कहां पर? इंटेस्टाइन में। सेकेंड फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म का। आप समझते हैं मेटाबॉलिज्म का टर्म आया, मतलब यहाँ पर केटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म दोनों होगा। मतलब यहाँ पर क्या करता है लीवर? इस कार्बोहाइड्रेट को, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लाइकोजन में। जब फिर बॉडी को ये स्टोर करेगा लीवर किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को लीवर ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, फॉर्म कर। जब बॉडी फिर स्टार्विंग कंडीशन में होगा, जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, फिर यही ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा और बॉडी में यूज होगा। ये काम होता है किसका? लीवर का। मतलब क्या किया लीवर? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर दिया। उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और जब फिर बॉडी को काम पड़ेगा, जब बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं होगा, ये जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। अगेन को क्या कर दिया जाएगा? ब्रेक कर दिया जाएगा। उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तोड़ना, लाइसिस, ठीक है। अब अगर बात करें तो लीवर जो होती है स्मॉल अमाउंट में फैट का भी करता है स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है लीवर का, एक मेन फंक्शन ये भी है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में बहुत काम आता है। किसका? ब्लड का प्यूरिफिकेशन में। लीवर के पास होता है कफर सेल्स, जो कफर सेल्स क्या करता है? ब्लड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको ट्रैप कर लेता है, फैगोसाइट कर लेता है, और उसको फैगोसाइट करके ब्लड से बाहर फेंक देता है कफर सेल्स। इसलिए क्या बोले कि प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है, यूरिया फॉर्मेशन में काम आता है। मतलब जो ब्लड के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो एमोनिया होता है, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। इसलिए हमने क्या बोला कि यूरिया फॉर्मेशन में काम आता है। और यूरिया फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। आप नाम भी सुनेंगे ऑर्निथीन साइकिल, पढ़ेंगे एस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग डिटेल यूरिया का फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड के अंदर बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, सारा प्लाज्मा प्रोटीन लीवर बनाती है एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स का, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स का। ब्लड जो होती है, जो लीवर है, ब्लड के अंदर एक हेपेरिन का फॉर्मेशन करता है। जो हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है। ये कौन फॉर्मेशन करता है? लीवर। लीवर आपको विटामिन ए का भी सिंथेसिस करती है। अच्छा, बॉडी में डायरेक्ट विटामिन ए नहीं बनता। बॉडी में आप जैसे आप खाएंगे कैरोट, गाजर, तो गाजर से आपको मिलेगा बीटा कैरोटीन, और लीवर क्या करता है? उस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एक है हीमियोपोएसिस, मतलब जब हम लोग चाइल्ड एज में होते हैं, जब बच्चे होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है,
तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिवर क्या करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है। तो इस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमियोपोएसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये आपका लिवर का हम जितना भी फंक्शंस एज मच एज पॉसिबल हो सकता था वो बताया, लेकिन मेन फंक्शन आपको है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ बाइल, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। थोड़ा बहुत यूरिया फॉर्मेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के बारे में भी बात किया है, और कोई खास फंक्शंस नहीं है। लेकिन मेन आप जो लिवर का इंट्रो दिए हम ये डक्ट के बारे में, गॉलब्लैडर का जो डक्ट है, जो आपका ये कॉमन हेपेटाइटिक डक्ट और ये हेप्टोपेंक्रियाटिक डक्ट को कौन करता है रेगुलेट, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये कंटेंट जो हम बना पा रहे हैं ये, और उसको शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके। एज अ सीनियर आपको हम जितना हो सके उतना हेल्प करें ताकि आपका नीट एग्जाम अच्छे से हो सके। हम लोग वही कंटेंट पढ़ाते हैं जो या तो कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है या फिर एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को पूरा कवर करते हैं। एनसीईआरटी 4 लाइन में लिखी है लिवर, लेकिन 4 लाइन में नहीं है। उसके अलावा ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है वो एक्स्ट्रा नहीं है, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपको हम पढ़ाए हैं। आपके नीट में कभी न कभी पूछा गया 25-30 साल के अंदर, ठीक है। यही काम होता है एक सीनियर का, जो हम आपके साथ देखो भी निभा रहे हैं, और आपका भी यही काम होता है। इसको पढ़िए और साथ में इस सबको एक्सप्लेन किए हैं उसको आप अपने नोट्स में लिख भी लीजिए, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में अच्छा। पहले इसको देखिए वीडियो, फिर इसका नोट्स बनाइए, और साथ में आप एनसीईआरटी को इसके जस्ट बाद पढ़िए 4 लाइन, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। लास्ट 25 ईयर का क्वेश्चन भी आपका बनेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जब बायो अच्छा होगा ना, तभी आप नीट कर पाएंगे, वरना फिर पास करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है जो पास भी नहीं कर पाया। तो जब पास ही नहीं किया तो क्या मेडिकल का सपना ही खत्म हो गया, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं। इसीलिए आप बायो पे स्टार्टिंग से इक्वली फोकस कीजिए। 15 से 20 मिनट का वीडियो पर डे आता है, साथ में आपको 10 मिनट एनसीईआरटी पढ़ना होता है। अगर इतना भी कर लेना, आप विश्वास मानिए आप बायो में 300 से ऊपर आप स्कोर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम पेनक्रियाज के साथ।